Hello guys, I'm Kritika Sahu and I'm a GKS Scholar 2025। तो मैं आज अपनी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। आगे डिटेल्स आप लोग को चाहिए रहेंगे तो आप कमेंट कर देना, मैं बता दूँगी आपको, या तो फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। वहाँ पे भी आपको जो भी क्वेश्चन आप डीएम कर सकते हो। यस, मैं रिप्लाई करूँगी, लेकिन कोई सिली क्वेश्चन मत पूछना। ओके, तो जीकेएस के बारे में मुझे कभी पता चला, बहुत पहले नहीं पता चला, सिर्फ 1 साल पहले पता चला। और वो रैंडम सा एक वीडियो था यूट्यूब का जो मेरे फीड पे आया था, यूट्यूब के फीड पे आया, और मैंने वो देखा तो मुझे तो ऐसा लगा कि जीकेएस मतलब स्कॉलरशिप, और कोरिया में किसी को फ्री में पढ़ने मिल रहा है, मतलब, और स्कॉलरशिप है तो मुझे क्या ही मिलेगा, और फ्री में पढ़ने मिल रहा है तो पता नहीं सच है नहीं है। तो मुझे यूट्यूब से पता चला था जीकेएस के बारे में। बस एक रैंडम सा वीडियो मैंने देखा, मैंने बोला, मतलब स्कॉलरशिप से रिलेटेड था वो, तो मैंने देख लिया। उस पर लिखा हुआ था एजुकेशन एंड, मतलब उस पर ऐसा डिटेल्स थे कि फ्री में कोरिया में आप कैसे आ सकते हो, ये सब मैंने देखा वो वीडियो। मुझे लगा मे बी फेक हो सकता है, क्योंकि फ्री में कोई क्यों ही जाएगा, या फिर देखा स्कॉलरशिप है तो मुझे लगा क्यों ही मिलेगा, ना तो मैं इतनी स्मार्ट हूँ पढ़ने में, ना तो कुछ नहीं। तो ऐसे मैंने वो देख के ऐसे स्वाइप कर दिया। बट यूट्यूब इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम तो पता ही है सबको, एक वीडियो देखो तो आपको बार बार वही वीडियो आती, मतलब उससे रिलेटेड वीडियो आती है। तो मैंने देखा तो मेरा इंटरेस्ट तो थोड़ा बढ़ गया। कोरिया था तो, साउथ कोरिया था तो मैंने इसे देखा बहुत सारे डिटेल्स देखे। फिर मैंने बहुत सारे सर्च किए कि क्या कैसे होता है। बहुत टाइम गया मेरा वो डिटेल्स शेयर करने में, SOP। और जब मैंने रिसर्च कर ली तो मैंने मेरे फ्रेंड्स को इसके बारे में बताया। सारे फ्रेंड्स को नहीं बताया, कुछ स्पेसिफिक फ्रेंड्स को बताया। तो उन्होंने बोला पक्का रियल है ना, फेक तो नहीं है ना, क्योंकि ऐसे कोई फ्री में क्यों पढ़ने बुलाएगा, मतलब। तो मैंने भी उनको बताया हाँ रियल है। वैसे भी ना तो मेरे फ्रेंड्स को पता था जीकेएस के बारे में, और मुझे भी पहली बार पता चला था। तो उसके डॉक्यूमेंट्स मैंने प्रिपेयर करने चालू किए। सबसे पहले तो मैंने SOP और स्टडी प्लान लिखना चालू किया। और जब भी मैंने लिखना चालू किया था तो मुझे आइडिया नहीं था कि कैसे लिखना है, और मुझे ये भी नहीं पता था कि उसमें खुद से लिखना है, चैट जीपीटी से कैसे लिखना है, कैसे करना है, कुछ नहीं है। और मैंने क्या किया था ना, मैंने चैट जीपीटी से लिखा था पहले। और जब भी मैंने मेरी फ्रेंड को भेजा वो पढ़ने के लिए कि पढ़ के बता कैसा है, उसने पढ़ा, उसने बोला वाह चैट जीपीटी यूज़ किया है तूने। तो मैंने बोला हाँ, तुझे कैसे पता चला? तो उसने बोला बस पता चल जाता है चैट जीपीटी का। SOP मैंने लिखा मेरे हिसाब से, मतलब बहुत रिसर्च करके। चैट जीपीटी का तो मैंने साइड में रखा, और SOP पे बताऊंगी भी कितना लिखा, कैसे लिखा, तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। वो सब मैं बाद में किसी और यूट्यूब वीडियो में बता दूंगी मैं। तो लिखा, फिर मैंने कॉलेज के चक्कर काटने चालू किए। कॉलेज वालों से लिया मैंने 4.0 पे, उनको बोला ट्रांसक्रिप्ट बना के दे दीजिए कन्वर्ट करके। बोले हाँ कन्वर्ट करके मिल जाएगा। तो 2 दिन बाद मुझे बुलाया, 2 दिन बाद मैं गई, उन्होंने मुझे ट्रांसक्रिप्ट दिया। लेकिन मैंने देखा तो वो ट्रांसक्रिप्ट उन्होंने 4.0 पे कन्वर्ट नहीं किया था। और मैंने उनको बोला ये ऐसे नहीं है, तो उन्होंने बोला नहीं हम ऐसे ही दे सकते हैं, 4.0 पे हम नहीं दे सकते हैं। तो मैंने प्रिंसिपल जो प्रिंसिपल थे उनको पूछा, तो उन्होंने बोला नहीं हो सकता है, क्योंकि मुंबई यूनिवर्सिटी का ऐसा कोई ग्रेडिंग सिस्टम है ही नहीं है, तो हम कन्वर्ट भी नहीं कर सकते हैं उसको। तो मैं तो टेंशन में आ गई कि 4.0 पे मिलेगा नहीं, और मेरा परसेंट 80% नहीं था, मेरा 80% से कम था। तो मुझे टेंशन आया कि अभी क्या कर सकती हूँ मैं, मुझे मतलब मेरी होप्स चली गई कि शायद मैं अप्लाई ही नहीं कर सकती। फिर मैंने कॉलेज में बोला कि आप अच्छा ऐसा सर्टिफिकेट दे सकते हो क्या कि मैं टॉप 20% स्टूडेंट में आती हूँ। तो उन्होंने बोला कि अगर आप आते रहोगे तो ही हम देंगे, अलावा हम नहीं दे सकते हैं। तो बोले आप कल आ जाओ। तो फिर मैं कल गई, तो उन्होंने बोला अभी तक तो नहीं किया है, आप वेट करो थोड़ा। वो सर ने निकाला, उसमें बोले हाँ तुम आते हो 20% में, तो उन्होंने वो सर्टिफिकेट दे दिया। फिर मुझे थोड़ा होप्स है, चलो फिर शायद अप्लाई कर सकते हो, 20% वाला है। तो फिर भी एक सेफर साइड के लिए मुझे ऐसा लग रहा था 4.0 पे मिल जाए तो अच्छा रहेगा। फिर मैंने इसे रिसर्च किया, तो मुझे एक यूट्यूबर हैं जीकेएस की 2024 की स्कॉलर हैं वो, मैंने उनके वीडियोस देखे थे, विद्या नाम है।
तो मैंने विद्या के वीडियोस देखे, तो उसमें उन्होंने एक सर्टिफिकेट डाल रखा था कि शायद उनके भी कॉलेज वालों ने कन्वर्ट नहीं किया था, तो वो सर्टिफिकेट मैंने देखा। वो सर्टिफिकेट का मैंने प्रिंट लिया, मतलब स्क्रीनशॉट लिए, प्रिंट लिए, कॉलेज में दिखाया। तो कॉलेज वालों ने मेरे से लेटर लिखाया, सब लिखाया, उसके बाद उन्होंने दे दिया। तो मेरी जान में जान आई और फिर मैंने बोला चलो ठीक है, सब हो गया था, सब रेडी हो गया था। फिर रिकमेंडेशन लेटर भी मेरे टीचर्स ने दे दिया था, उन्होंने कुछ ऐसा ये नहीं किया था, उनको मैंने बताया तो उन्होंने हेल्प की मेरी। हेल्प क्या, उन्होंने मतलब लिख के दे दिया था, कुछ भी नहीं कि क्या लिखना है क्या नहीं, उन्होंने अच्छा ही लिखा था। मैंने 2 रिकमेंडेशन लेटर सबमिट किए थे, तो दोनों में दोनों टीचर्स ने अच्छा ही लिखा रहा होगा, तो मेरे बारे में अच्छा लिखा था। और हाँ, मेरे पास मतलब मैंने ना एक ये किया था, मैंने ना प्रोफेसर्स को कॉलेज के, उनको मैंने मेल्स भेजे थे। तो मैंने प्रोफेसर को अक्टूबर एंड या नवंबर में आई थिंक मैंने उनको मेल करना चालू किया था। मतलब फर्स्ट डे ऐसे मेरा तो मैंने जॉन बुक का देखा था, मेरा जो मेजर था, मेरा मेजर हेल्थ केयर इंजीनियरिंग है, तो मैंने मेजर इसका चूज़ किया था। ये यूनिवर्सिटी में देखा, तो इसमें मैंने प्रोफेसर को सेकेंड डे पे मेल किया था। पहले मैंने इंजेक्ट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को मेल किया था, उन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं किया। तो नेक्स्ट डे मैंने जॉन बुक के प्रोफेसर्स को मेल किया, तो उनका मुझे रिप्लाई आ गया। एक्चुअली उन्होंने बोला कि ये क्या होता है जीकेएस, तो मैंने उनको फिर से मेल किया, एक्सप्लेन किया सब। तो उन्होंने 1 हफ्ते तक मुझे रिप्लाई नहीं किया। आई थिंक मैंने कभी किया था वो मेल, मैंने शायद थोड़ा टाइम इधर उधर हो गया था मेरा करने में, तो इसलिए वो मेल देखा नहीं। फिर से मैंने उनको रिमाइंडर डाला, तो उन्होंने मुझे फिर भेजा, रिकमेंडेशन लेटर दे दिया था, सॉरी एक्सेप्टेंस लेटर दिया था मुझे। तो मुझे जब भी प्रोफेसर का एक्सेप्टेंस लेटर आया ना, मैं बहुत खुश हो गई थी। मतलब तभी, मतलब आई थिंक हाँ, तभी मुझे ना 4.0 पे कन्वर्ट करके भी नहीं मिला था मेरा वो सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट। फिर भी जब भी उनका एक रिप्लाई आया ना, तो मैं खुश हो गई। एक मतलब पॉजिटिव सा आया कि चलो कुछ तो हुआ। फिर वेट कर रहे थे हम कि कभी आएगा ये एप्लीकेशंस, कभी आएंगे। तो जनवरी में ही आ गए थे एप्लीकेशंस, जल्दी आ गए थे इस बार तो, नहीं तो शायद फैब के स्टार्टिंग या मिड में आते हैं। तो मैंने फैब, मेरा डिसाइडेड था कि मैं यूनिवर्सिटी ट्रैक से ही जाने वाली हूँ, एम्बेसी से नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि ना तो मेरे पास आइल्स था और ना ही मेरे पास टॉपिक था। तो मैंने यूनिवर्सिटी ही चूज़ किया था, और एक ही यूनिवर्सिटी था, वहाँ से एक्सेप्टेंस लेटर भी दे दिया था मुझे प्रोफेसर ने। तो मैंने 10 या 11 फरवरी को मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे भेज दिए। और फिर मैंने फरवरी में डॉक्यूमेंट्स भेज दिए, तो फिर क्या, मतलब थोड़ा ऐसे एक स्टेप क्लियर हुआ, बट होता नहीं, चलो एक स्टेप क्लियर हो गया, पर फिर भी फिर एक स्टेप क्लियर होने के बाद थोड़ा टेंशन आ रही है, अभी कभी आएगा, डॉक्यूमेंटेशन में मेरा क्लियर होगा या नहीं होगा। वेट करते गए, बट जब भी डॉक्यूमेंटेशन, मतलब जब भी फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आता है ना, अप्रैल में आता है शायद, 18 अप्रैल को दिया गया था डेट, बट उन्होंने 17 अप्रैल को ही मुझे रात को 10 बजे मेल आता है कि ये जो मतलब रिज़ल्ट आएगा ना, ये फर्स्ट राउंड का रिज़ल्ट आने वाला है ना, तो वो थोड़ा डिले हो गया है, डिले होगा क्योंकि हमारे पास बहुत सारे वो एप्लीकेशंस आए हैं। मैंने बोला ठीक है। वो दिन फ्राइडे को रात को आया था, तो सैटरडे को तो मेल आने वाला नहीं था। संडे और सैटरडे संडे तो कुछ होगा नहीं। फिर मंडे को सुबह 7 बजे मुझे मेल आया, यू हैव पास द फर्स्ट राउंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। तो चलो मैं खुश हो गई सुबह, चलो अच्छा है, क्लियर हो गया फर्स्ट राउंड। तो डॉक्यूमेंटेशन का जब भी फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया ना, उसके बाद फिर मैं वेट करने लगी कि कभी इंटरव्यू का क्या होगा। तो उन्होंने ऐसा मेल किया कि इंटरव्यू के जो डेट्स होंगे ना, वो खुद से बताएंगे। तो फिर मुझे नेक्स्ट डे फिर से मेल आता है कि आपका 23 अप्रैल से 25 या 26 अप्रैल तक इंटरव्यू होगा, और उन्होंने नंबर दे दिया कि ये नंबर पे आपका फ़ोन इंटरव्यू होने वाला है, ये नंबर पे आपको कॉल आएगा, ये नंबर से आपको कॉल आएगा। तो मैंने वो नंबर सेव करके रख लिया। 23 से ही मेरा वेट करना चालू, कभी आए, मतलब मैं ऐसे वेट करती थी कभी आएगा कॉल। तो मैं जहाँ पे वर्किंग थी वहाँ पे हमको फ़ोन अलाउड नहीं था। मुझे टेंशन आता था कि उनका कॉल आ जाए और मुझे फ़ोन का साउंड ना सुनाई दे, बहुत मतलब ऐसे बहुत बार बार फ़ोन चेक करती थी। बट उनका मॉर्निंग में कोई मुझे, मतलब पूरे दिन कोई कॉल नहीं आया। तो इवनिंग को कुछ 6 बजे के करीब मुझे कॉल आया, तो इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू सिर्फ 5 या 6 मिनट का ही था, उन्होंने ज़्यादा कुछ तो पूछा नहीं। इंटरव्यू मेरा डिफ़िकल्ट नहीं था, ईजी था इंटरव्यू।
उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछे, वाई डिड यू चूज़ दिस कंट्री, और एक क्वेश्चन था वो तो मुझे याद नहीं है। फिर उन्होंने ये पूछा कि डू यू वांट टू टेल एनीथिंग एल्स अबाउट योर सेल्फ। तो मैंने यही बोला कि नो देयर इज़ नथिंग, आई हैव रिटन एवरीथिंग इन SOP। और उन्होंने बोला ओके। और फिर मैंने ये पूछा कि रिज़ल्ट कब तक आएगा ये इंटरव्यू का। तो उन्होंने बोला सब वेबसाइट पे दिया हुआ है, आपको इन्फॉर्मेशन वहीं से मिलेगी। तो उसके बाद इंटरव्यू के बाद तो मैं मतलब मुझे ऐसा लगने लगा कि मैंने उनसे रूड बोल दिया, कि ऐसा बोला कि आई हैव रिटन एवरीथिंग इन SOP। और फिर मतलब मैंने 1-2 लोगों को पूछा भी ये चीज़, क्या मैंने रूड बोला है क्या। तो मुझे किसी ने बोला हाँ रूड है, किसी ने बोला नहीं ठीक है चलता है। फिर कुछ टाइम के बाद मैं गांव चली गई थी मेरे, और गांव में थी तो मैं वेट करती थी। एक दिन मुझे मेल आता है, फिर आया कि मतलब इंटरव्यू क्लियर हो चुका है आपका। तो इंटरव्यू हो गया मेरा। तो उसके बाद इंटरव्यू के बाद मुझे एक मेल आया था, मतलब 1-2 दिन बाद आई थिंक 1 महीने बाद आया था टोटली। हाँ, मार्च अप्रैल मई में मुझे मेल आया था। मई में कि जून में, ऐसा कुछ तो था, डेट याद नहीं है मुझे। मेल आया कि इंटरव्यू सबके हो चुके हैं। हाँ, अप्रैल में 30 तारीख को मेल आया था कि इंटरव्यू सबके हो चुके हैं और नेक्स्ट डे आपको मेल आएगा। और सबको मेल नहीं जाएगा, जिन्होंने इंटरव्यू क्लियर किया है सिर्फ उनको मेल जाएगा। तो मैं वेट करने लगी, चलो ठीक है कल आएगा। और पता है मेरे सारे मेल्स मुझे मॉर्निंग में 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, इससे डिले हुए ही नहीं। और नेक्स्ट डे मैं शादी में गई थी, मेरी कज़िन की शादी थी। शादी में हमने पूरे दिन मतलब पूरी रात निकाल दी, 4 बजे होंगे। तो मैंने बोला चलो 1 घंटा बाकी है, वेट कर लेती हूँ, क्या ही सोना, 1 घंटे बाद तो मुझे मेल आएगा। 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद मैं जगी रही, मैं सोई नहीं, मतलब फ़ोन ऐसे यूज़ करते रही, देखते हैं क्या होता है ऐसा करके। तो फिर मैं वेट कर रही थी, 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, मेल ही नहीं आया। फिर मैं सुबह मेरे का मतलब शादी से रिटर्न आई और फिर पूरी रात जगी थी। तो मैंने बोला सो जाती हूँ, शायद नहीं हुआ होगा मुझे ऐसे मतलब। और फिर हाँ, मतलब एक और फ्रेंड थी मेरे साथ, उसने भी अप्लाई किया था। तो मैंने उसको, फ्रेंड नहीं थी वो, मतलब वो दूसरे स्टेट की थी, हम कांटेक्ट में मिले थे ऐसे। तो मैंने उसको पूछा तो उसने बोला हाँ उसको भी मेल नहीं आया है। तो ऐसा टेंशन तो हो रहा था कि नहीं आया। फिर मैं सो गई और फ़ोन का मतलब नोटिफिकेशन सब ऑन थे, कुछ भी मेल आता मैं चेक करती। कुछ 1 बजे के करीब दोपहर में मुझे मेल आया, यू हैव क्लियर्ड द यूनिवर्सिटी ट्रैक राउंड, मतलब जो भी था कि आपका ये राउंड क्लियर हो गया यूनिवर्सिटी से, हमने NIIT को रिकमेंड कर दिया है। मुझे इतनी खुशी हुई थी ना, मतलब मेरी फ्रेंड को भी सेम मेल आया था, उसको इवनिंग को आया था, बट हमें भी खुशी हुई, हम दोनों को खुशी हुई कि चलो हम साथ में जाएं। और फिर उसके बाद चलो टेंशन खत्म हुआ। NIIT मतलब मुझे ऐसा लगने लगा कि हाँ, मतलब लोग ऐसे ही बोलते हैं कि NIIT मतलब अगर यूनिवर्सिटी से तुम्हारा क्लियर हो गया है ना तो हो जाएगा, अभी टेंशन की बात नहीं है। बट कुछ लोगों के वीडियोस मैंने देखे थे, उसमें ये भी था कि यहाँ तक क्लियर होता है बट NIIT में नहीं होता है लोगों का। तो डर भी थी, खुशी भी थी कि चलो हो गया, एक तरफ लगता था हो गया, एक तरफ लगता था नहीं हुआ है। तो कुछ पता नहीं, मतलब 18 मार्च, अप्रैल, मई, जून, 18 जून को ना NIIT का यूनिवर्सिटी ट्रैक का रिजल्ट आया था कि जो जिनका यूनिवर्सिटी ट्रैक से लोगों ने अप्लाई किया था ना, वो 18 को ही उनका रिजल्ट आ जाता है। मैंने देखा, मतलब 2 बजे आया था, मैं ऐसे वेट कर रही थी आएगा आएगा आएगा, आया। मैंने डायरेक्टली जॉन बुक में गई, मैं सीधे 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, एक मेरा था, एक मेरी रूममेट है अभी उसका था, एक कौन है पता ही नहीं हमको, वो तो बंदा या बंदी आई ही नहीं। और जो मेरी वो फ्रेंड थी दूसरी वाली, जो जिसने मेरे साथ अप्लाई किया था, उसका नहीं हुआ। और उसके साथ एक और फ्रेंड ने उसकी दूसरी फ्रेंड ने अप्लाई किया था सेम यूनिवर्सिटी में, उसका भी नहीं हुआ, मेरा हो गया। बट वो टाइम मुझे ना खुशी नहीं हुई, जब भी मतलब देखा ना मैंने कि हो गया है, वो टाइम कोई खुशी लग नहीं रही थी मुझे एक्चुअली कि हो गया है, क्योंकि मैंने तब तक घर पे बताया नहीं था। तो बाद में मतलब ठीक है, फिर जब भी हो गया सब ठीक है, हो गया। फिर 4-5 दिन मुझे अच्छा लगने लगा, चलो हो गया मेरी ड्रीम कंट्री। फिर भी तभी भी मेरा कुछ कंफर्म नहीं था ना, हो ही नहीं रहा था कंफर्म। बाद में फिर अचानक से हो गया, चलो चलो, नहीं जाना है। और मैं सच्ची में मतलब आज मैं कोरिया में हूँ ना, तो मुझे ऐसे बहुत वो होता है कि एक दिन मैं ऐसे ड्रीम देखती थी कोरिया आने का, और सोचा ही नहीं था कि कुछ होगा ऐसा कुछ।
तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, मतलब हेल्प मीन्स उन्होंने मुझे हमेशा पॉजिटिव रहने बोला। और हाँ, कभी ऐसे होता था तो हेल्प भी की है, मतलब नहीं नहीं हो जाएगा कृतिका, टेंशन क्या ले रही हो। और फिर सच में आज मैं सोचती हूँ मैं कोरिया में हूँ तो यकीन नहीं होता। मैं आपको मेरी यूनिवर्सिटी का व्यू करूँ, ये मेरी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे लोग खेल रहे हैं। तो मैं जॉनबुक में हूँ। सच में मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ गॉड के और मेरी मेहनत के, मेरे और जिन्होंने मेरी हेल्प की सबकी मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। मेरी मम्मी पापा, मेरी फैमिली, मैं सबके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया ये चीज़ में। मैं यहाँ पे हूँ और पता है मैं एक, मतलब कोई बिलीव नहीं करेगा कि मैं कहाँ से हूँ। मैं यूपी, मतलब बेसिकली मैं, मतलब 10 सालों से मैं मुंबई में रह रही हूँ, उसके पहले मैं यूपी में रही हूँ। मैं एक छोटे से गांव से हूँ जहाँ मैंने 8 तक ना, मेरे गांव के बाहर एक स्कूल था, वो इंग्लिश मीडियम था। कहने के लिए वो इंग्लिश मीडियम था, मतलब इंग्लिश के नाम पे वो इतना भी इंग्लिश मीडियम नहीं था। वहाँ से मैं पढ़ी हूँ 8th तक। फिर मैंने एक इंटर कॉलेज था, उधर पढ़ाई की है। और फिर मतलब पता नहीं क्या, मैं मुंबई घूमने गई थी, वहाँ पे एडमिशन ले लिया, ये सब हो गया। आज मैं सोचती हूँ ना, मैंने बचपन कहाँ पे निकाला है और अभी मैं कहाँ पे हूँ, मुझे भी नहीं, मतलब ऐसे लगता है कि, मतलब कभी कभी लगता है हमको कि लाइफ बहुत बुरा करे हमारे साथ, लेकिन नहीं, उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको दिखेंगे। आप बस हार्ड वर्क करो, आप अपना 100% दो, आप सेलेक्ट हो गए, आप जो करना चाहते हो आपको सब मिलेगा। मैं तो यही बोलूँगी, अगर आपका 60% है, 65% है, 4.0 पे कन्वर्ट करो और अप्लाई कर दो, ट्रस्ट मी हो जाएगा। तो मैं तो सबको यही कहना चाहूँगी, अगर आपका परसेंट कम है तो 4.0 पे कन्वर्ट करो, अप्लाई कर दो, हो जाएगा। अगर आप अपना 100% दे रहे हो, SOP अच्छा लिखो, सब कुछ अच्छा लिखो और स्टडी प्लान अच्छा लिखो, आपका होगा। आप अपना 100% देते जाओ, होगा। ट्रस्ट, भगवान पे भरोसा रखो, बस। और क्या। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो मेरा इंस्टाग्राम है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझे DM कर सकते हैं। मैं आपको जो भी, अगर मतलब जो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। बाय बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो।